हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट मैथ सिंबल। तो आज की वीडियो में हम 150 प्लस सिंबल सीखने वाले हैं। तो हम एकदम बेसिक सिंबल लेंगे, उनका सिंबल कैसे बनता है उसका एक एग्जाम्पल लेके अपन समझेंगे। तो स्टार्टिंग एकदम बेसिक से करेंगे, जो प्लस माइनस वाले रहते हैं। उसके बाद अपन अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में जो सिंबल होते हैं, तो टोटल अपन 150 प्लस सिंबल सीखेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक सिंबल, पहला सिंबल है, ये सबको मालूम है, इक्वल टू साइन। ये बनता कैसे, इस तरह का ये सिंबल रहेगा। इसको बोलते हैं, ये मैथ सिंबल नेम क्या बोलते हैं, इक्वल साइन। तो इक्वल साइन कब यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इक्वलिटी दिखानी हो, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 है एंड इक्वल टू में 4 + 3 ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 7। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब इधर का लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के साथ वैल्यू इक्वल होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वलिटी, इक्वल साइन। इसी के अपोजिट एक साइन रहता है इस तरह का, जिसमें कि इक्वल टू एंड उसमें कट रखता है, तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल साइन। ये जस्ट अपोजिट अपना इक्वल साइन कराएगा। तो मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 7 = 4, मतलब दोनों नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या नॉट इक्वल टू लग जाएगा। 7 3 क्या हो जाएगा मेरा नॉट इक्वल टू। यदि 7 = 7 रहेगा तो अपना इक्वल टू साइन। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल साइन। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और साइन रहता है जो कि इक्वल टू की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा कर्व रहता है इस तरह का। तो इसको बोलते हैं एप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब एकदम इक्वल नहीं है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, पॉइंट में हो सकता है 0.1, दूसरी साइड इक्वल टू 0.11, मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं है लेकिन उसके अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है। तो अपन बोल सकते हैं कि लगभग दोनों इक्वल हैं। तो ये काफी यूज में आता है मैथमेटिक्स में। ये देखिए इस तरह का साइन होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन साइन। मतलब यदि मुझे एक साइड कोई नंबर है, दूसरी साइड उससे छोटा नंबर है, तो उस तरह दिखाने के लिए। तो ये देखिए एग्जांपल में 7 > 4, कोई भी नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल 8 > 3, मतलब 1 से लेके 7 तक नंबर जो रहेंगे वो इससे स्मॉलर रहेंगे, मतलब 8 मेरा बड़ा है 3 से। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन साइन। ग्रेटर देन के बाद एकदम जस्ट अपोजिट रहता है लेस देन साइन। तो इसको ये देखिए इस तरह का, ग्रेटर देन इस तरह का रहता है, लेस देन उसका जस्ट अपोजिट इस तरह का रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लेस देन साइन। मतलब कोई नंबर मेरा जो लेफ्ट में जो नंबर है 4, वो राइट वाले नंबर से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए लेस देन, मतलब जिसकी ओर एरो लगा रहता है वो अपन उस साइड की बात कर रहे हैं। तो मेरा 4 छोटा है 7 से। वो दूसरा एग्जांपल भी ले लेंगे, 3 < 5। तो मेरा ये क्या होता है, लेस देन साइन। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। अभी देखिए एक और है, अपन ने ग्रेटर देन सीखा था, लेकिन क्या है ग्रेटर देन एंड उसमें इक्वल टू साइन भी, उसके नीचे जो एक लाइन खींचेगी, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो ग्रेटर देन होगा, जैसे इस एग्जांपल में मेरा 7 > 4, इक्वल टू साइन, मतलब इस कंडीशन में 7 = 7 भी चलेगा। मेरा इस तरह का नंबर इसके लिए भी ट्रू रहेगा, इसके लिए भी ट्रू। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दोनों कंडीशन के लिए, या तो ग्रेटर रहेगा तो भी ट्रू है या इक्वल टू रहेगा। उसके बाद आता है मेरा जस्ट अपोजिट लेस देन और इक्वल टू। अभी तक लेस देन मतलब क्या हो रहा था, सिर्फ 4 < 7 की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें इक्वल टू की बात भी कर रहे हैं। तो मेरा लेस देन भी चलेगा, इक्वल टू। तो इस कंडीशन के लिए 7 = 7 भी रहेगा या 4 < 7, तो दोनों में से जो भी आएगा अपन इसको ट्रू मानेंगे। और कंडीशन लगा है ए और ए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू साइन। अभी देखिए ये होता है, इसको अपन बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। आपने देखा होगा कि काफी क्वेश्चन में इस तरह के ब्रैकेट आते हैं, उनका 3 + 4, लेकिन वो ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो इस तरह से पैरेंथेसिस, जैसे मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो अपन ने जो अपना बोडामॉस रूल था उसमें अपन ने सीखा हुआ था, सबसे पहले अपने को ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो पैरेंथेसिस। एक और सीरीज है, ये देखिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं, बिग ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स। तो इसके अंदर देखिए अभी ये वाला जो स्मॉल ब्रैकेट था, सबसे पहले वो सॉल्व होता है, उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व होता है। एक और होता है इस तरह का कर्ली ब्रैकेट, कहीं वो रहता है, तो सबसे पहले स्मॉल, फिर कर्ली एंड ये वाला बिग ब्रैकेट। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 5 एंड 8 5 = 40। उसके बाद ये नॉर्मल सिंबल है, हमेशा यूज करते हैं प्लस साइन।
इसमें क्या होता है, एडिशन, मतलब जो नंबर रहेंगे उनको ऐड करते हैं, जैसे 1 + 1 2। ये देखिए सिंपल। माइनस साइन क्या होता है, इसमें सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब जो पहला नंबर रहेगा उसमें से दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 4 - 1 3। अभी देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब क्या हो सकता है, इसमें दोनों परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे इस साइड मेरा एक एग्जांपल है 3 प्लस माइनस दोनों 7, तो इसके आंसर क्या आ सकते हैं, प्लस की कंडीशन में 3 + 7 हो जाएगा 10, या मेरा माइनस होगा तो -4, 3 - 7 -4। तो इस वाले साइन में आपको मतलब कि बोथ प्लस एंड माइनस ऑपरेशन दोनों करने हैं। अभी देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या था, प्लस माइनस, मतलब आपको पहले प्लस था फिर माइनस, ठीक है। अभी ये वाला है माइनस प्लस, तो इस तरह का ये ऊपर रहेगा एंड नीचे प्लस। इसमें सबसे पहले मतलब आपको पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है। तो पहले क्या हो जाएगा, आपका माइनस होगा, तो पहले क्या 3 - 7 -4 एंड सेकंड प्लस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस प्लस को था, इस वाले में पहला प्रेफरेंस मेरा माइनस को है। ये देखिए इस तरह का भी आपको दिखेगा, ये दोनों सिमिलर रहते हैं, दोनों का एक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क। जनरली अपन मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा इस तरह से लिखा रहता है, तो 4 × 3 दोनों का मतलब वही होगा, मल्टीप्लाई होगा 12, या इस तरह का मल्टीप्लिकेशन का साइन जिसको अपन बोलते हैं। तो क्या होगा 4 × 3 12, दोनों में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा, लेकिन साइन आप याद रखिए इस तरह का। एक और होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिंपल डॉट। तो मेरा कोई भी है यहाँ पे जैसे 4.3, मतलब क्या हो रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, लेकिन आप इस तरह से ये 3 टाइप से लिख सकते हैं, एस्टेरिस्क, टाइम साइन, मल्टीप्लिकेशन डॉट। तो इसको क्या बोलते हैं, डॉट। तो 4 × डॉट लिखा रहेगा, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4.3, तो 4 3 जा 12। एक और रहता है नंबर में, यदि कोई नंबर है कंटिन्यू लिखा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब होता है वो सिंपल डॉट, वो भी आगे अपन सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है, मतलब पहला नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का साइन हमेशा देखा है अपन ने, डिवीजन इस तरह से रहता है। ये देखिए तीनों डिवीजन की बात कर रहे हैं अपन, तीनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। इस तरह का साइन मतलब इसको फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड कर रहा है, क्या हो जाएगा 6 / 2 3। इस तरह की लाइन भी लिखी रहेगी आपको, कई जगह इस तरह लिखा रहेगा 6, इसका मतलब भी होता है डिवीजन बाय 2, इसका भी क्या होगा 3, या इस तरह से भी लिखा रहेगा 6 लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे 2, तो इसका मतलब भी 3। तो आपको इस तरह के 3 सिंबल रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन के भी एंड डिवीजन के भी। तीनों का जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, डिवीजन, इसको क्या फ्रैक्शन भी बोलते हैं, देखिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, तीनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों का मतलब डिवीजन। बेसिक सीखा था, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉड। आपको कई तरह इस तरह से लिखा रहेगा 7 mod 2, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलो, मतलब जो कैसे निकालते हैं, यदि मेरा 7 से मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने टाइम जाएगा, 3, 2 3 जा 6, एंड जो 1 रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं, मॉड। तो ये देखिए अपना यहाँ पे 1 जो रिमाइंडर कैलकुलेशन रहता है उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो आपको इस तरह से लिखा रहेगा 7 mod 2, इस तरह से, ठीक है। अभी रहेगा क्या, पीरियड, तो इसके लिए इस तरह का सिंबल रहता है 4.76। इसका मतलब क्या रहता है, जो अपन लास्ट पेज में मल्टीप्लिकेशन डेसिमल की बात कर रहे हैं, 4.76। 0.76 मतलब क्या रहता है, जितने जीरो हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। 2 नंबर है तो डिवाइड बाय 100, 3 नंबर रहते तो डिवाइड बाय 1000। तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट या डेसिमल सेपरेटर। डॉट कोई भी नंबर रहेगा 4.3, ठीक है। एक रहता है पावर, तो यदि मेरा कोई नंबर है a, इसको जेनरिक फॉर्म में लिखना है, a एक नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है एंड b मेरा 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, पावर। इससे जो सेकंड वाला लिखा रहता है वो एकदम इक्वल नहीं रहता, उससे थोड़ा ऊपर की ओर लिखा रहता है, तो इसको बोलते हैं अपन पावर साइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2 to the power 3, यहाँ पे 2 के ऊपर लिखा है, इसका मतलब है जो 2 नंबर है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 × 2 × 2 क्या होगा अपना 8, एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो नंबर लिखा रहता है, जो सेकंड नंबर वो थोड़ा ऊपर की ओर लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा रहेगा,
तो इसको बोलते हैं पावर, 2 टू दी पावर 4। ठीक है, अभी ये देखिए इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नहीं लिखा है तो मेरा मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, 2 की बात। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट मेरा 9 है तो मेरा आंसर क्या आएगा, ±3। तो ये क्या कहलाता है, मेरा स्क्वायर रूट। लेकिन यदि मेरा इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी रहे इस तरह से 3 स्क्वायर रूट a इस तरह की, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूब। क्योंकि क्यूब अपन ने इसके सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के। क्या होगा, इसका मतलब है कि जो भी अंदर वैल्यू है वो 3 टाइम की बात कर रहा है। तो क्या होगा मेरा 2 × 2 लेकिन ये क्या है, मेरा क्यूब रूट की बात कर रहा है, मतलब मेरा आंसर आएगा, मतलब यदि मेरा 3 टाइम सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यूब रूट a, 3 क्यूब रूट a, देन a इक्वल टू मेरा कितना मिलेगा, a। तो मेरा जो अंदर वाला नंबर है वो 3 टाइम पे मेरे को ये नंबर मिल रहा है। यदि 3 की बजाय मैं यहाँ पे करूँ 4th की बात, तो क्या हो जाएगा मेरा, उसको बोलेंगे 4th रूट। मतलब जो नंबर है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई पे 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16, जो अंदर वाला नंबर कितने टाइम मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे मिल रहा है। तो ये वाला मेरा 4th रूट की बात कर रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर 2 आ जाएगा। तो सेम है, इसी को मैं यदि 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये काफी कॉमन है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। 4th रूट ये भी काफी यूज में आता है। यदि मुझे इसको जेनरिक में लिखना रहेगा तो इसको क्या बोलूंगा मैं, nth रूट, इस तरह से लिखा रहेगा। मतलब n एक कोई भी जेनरिक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में मैं n = 3 लिख रहा हूँ, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसमें 3 टाइम की बात कर रहा हूँ। मतलब 2 × 2 × 2 क्या होता है मेरा 8, मतलब n यहाँ पे मेरा 3 है। तो ये जेनरिक टर्म में लिखते हैं इसको। तो अभी n की कोई सी भी वैल्यू हो सकती है या a भी कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। ये देखिए एक और होता है, इसको बोलते हैं अपन परसेंट। आपने सुना होगा बैंक में 5% का लोन है, 6% लोन पे आपको ब्याज मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं परसेंट। तो इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे मैंने 1% की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 / 100, 2% मतलब 2 / 100, जो भी नंबर है उसका डिवीजन बाय 100। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं यदि 10% × 30 कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको परसेंट को हटाने के लिए मुझे क्या 100 लिख देना पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा, 3 बन जा 3। तो जो परसेंट है मतलब डिवीजन बाय 100, तो ये याद रखिएगा परसेंट साइन। ये आपको कभी कभी कंफ्यूज, ये जो डिवीजन होता है उसमें भी इस तरह का साइन लगता है, तो ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं परसेंट। सीखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा अलजेब्रा मैथ सिंबल। तो अभी देखिए अलजेब्रा में काफ़ी यूज होता है कि वेरिएबल, यदि कोई भी मेरा x, y, z इस तरह का लिखा रहेगा, इसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। तो अननोन वैल्यू टू फाइंड, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन रहेगा 4x = 4, तो जो x है वो अननोन है, अभी तक मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। यदि मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4 × 1 = 4। तो जो अननोन वैल्यू है उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। x, y, z कोई भी वेरिएबल रहेगा, ये अलजेब्रा में काफ़ी यूज होता है। अभी देखिए अपन एक सीखा हुआ था लेस देन वैल्यू, आपको याद होगा मैं बोल रहा था 3 < 4, लेकिन अपन वो बात कर रहे थे कि एकदम छोटे छोटे नंबर रह रहे थे। तो इस तरह से एक वैल्यू यूज होती है जहाँ पे डबल लेस देन लिखते हैं, ये बोलते हैं इसको मच लेस देन। मतलब कि जो मेरा जो दूसरा वैल्यू है राइट साइड वाला, उससे लेफ्ट वाला वैल्यू छोटा तो है लेकिन काफ़ी छोटा है। मतलब देखिए लैक्स में बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 की बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मच लेस देन। तो ये रिमेंबर रखिएगा। इसी का अपोजिट मच ग्रेटर देन, मतलब डबल टाइम ग्रेटर देन का साइन एंड अगेन ग्रेटर देन, मतलब जो मेरा लेफ्ट का वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा है जो मेरे राइट के वैल्यू से। यहाँ पे मैं 0.1 या कुछ की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे 100 की बात कर रहा हूँ, या 1 या लैक्स की बात कर रहा हूँ। तो दोनों नंबर है लेफ्ट एंड राइट, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मच ग्रेटर देन और मच लेस देन। ये देखिए अपन ने ये तीनों ब्रैकेट आगे सीखे हुए हैं, ये क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट एंड ब्रेसेस। तो इनका ऑर्डर क्या रहता है, सबसे पहले नंबर ए वाला सॉल्व रहेगा यदि तीनों बात कर रहे हैं, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे सॉल्व होगा। तो अपन ने एक एग्जांपल भी दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज में आता है, इसको बोलते हैं फ्लोर ब्रैकेट। अभी देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, ऊपर से सेम आएगा लेकिन यहाँ पे नीचे एक लाइन बनी हुई है, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या बात कर रहा है,
कि नीचे की साइड की बात कर रहा है, कोई भी डेसिमल में मेरा नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर 4.3, तो इसका जो नंबर की बात कर रहा है वो फ्लोर ब्रैकेट की बात कर रहा है, मतलब मेरा यहाँ नीचे है लोअर साइड में, तो मतलब जो मेरा 3 है उसको रिमूव करके मैं 4 लिख दूंगा। इसी का जस्ट अपोजिट रहता है सीलिंग ब्रैकेट। सीलिंग मतलब अपर साइड, जो ऊपर की ओर, देखिए नीचे कोई भी कर्व नहीं है लेकिन यहाँ पे एक कर्व है, यहाँ ऊपर की ओर कर्व है, तो इसको क्या बोलते हैं, सीलिंग ब्रैकेट। मतलब जो नंबर लिखा है डेसिमल वाले में, तो उससे ऊपर की ओर जो नंबर आने वाला है आगे की ओर, जैसे 4.3 है तो 4 से बड़ा क्या है, 5 है, तो इसके कारण इस सीलिंग मतलब रूफ वाला ऊपर की ओर, फ्लोर ब्रैकेट मतलब नीचे की ओर, जैसे 4.3 है, 4.5, 4.7 है, मतलब मैं 4 की बात कर रहा हूँ यार, ऊपर है 4.1 भी है, मतलब मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, सीलिंग की बात कर रहा हूँ, तो 5। ठीक है, तो ये तो कुछ हुए थे अपने सिंपल अलजेब्रा के एकदम बेसिक जो काफी यूज में आते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इस तरह का ये जो साइन रहेगा इसको बोलते हैं अपन फैक्टोरियल। तो इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, मतलब मुझे 1 से लेकर मल्टीप्लाई करते जाना है टिल मैं इस नंबर तक नहीं पहुंचूं। जैसे मेरा इसमें है 4, मतलब मैं 1 को लिखूंगा 1 × 2 × 3 × 4, क्या बोला, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। यहाँ पे जैसे मेरा लिखा रहेगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 1 × 2 × 3, 3 मतलब मैं इस नंबर पे पहुंच गया हूँ, तो 3 × 2 = 6। तो इस तरह के जो सिंबल रहते हैं इसको अपन बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको इस तरह से लिखते हैं, एक लाइन एंड यहाँ पे एक डॉट लिखी रहेगी। अभी देखिए वर्टिकल बार, इसका क्या मीनिंग होता है, एक कोई भी नंबर बीच में लिखा रहेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके दोनों साइड में इस तरह की लाइन, तो इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल बार या एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्या है, मतलब मेरा कोई भी माइनस या प्लस कोई भी वैल्यू रहेगी तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आएगा। जैसे यहाँ पे मेरा -5 लिखा हुआ है तो एब्सोल्यूट की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरा आंसर है 5। तो इस तरह से इनकी जो वार रहते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल वार, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी ये देखिए फंक्शन ऑफ x, जो इस तरह का f एंड उसके अंदर कोई भी ब्रैकेट यहाँ पे वैल्यू रहेगा, यहाँ पे y रहेगा तो फंक्शन ऑफ y, तो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पे फंक्शन का एक वैल्यू है f(x) = 3x + 7, तो इसको अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैप वैल्यू ऑफ x टू fx। ठीक है, उससे आगे चल के एक और होता है, अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। मतलब मेरे 2 फंक्शन हैं, यहाँ पे fx की वैल्यू मैंने 3x ली है एंड gx की वैल्यू x - 1 ली है, तो अपन इस तरह से, आप अपने को वो समझ आ रहा है तो अपन इसको बोल सकते हैं कि इनपुट, इसको इनपुट भी बोल सकते हैं कि जो मेरा x का वैल्यू है वो इनपुट क्या है। तो इस एग्जांपल में मेरा जैसे 3x है, लेकिन x का इनपुट क्या आ रहा है मुझे, x - 1, तो f इस तरह से o g ब्रैकेट में x, तो क्या हो जाएगा मेरा 3 यहाँ पे एंड x का जो इनपुट यहाँ से आया, तो क्या हो गया x - 1। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं f o g x, मतलब f मल्टीप्लाई इसका वैल्यू, क्योंकि इसको अपन इनपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके अपन आगे एक कोई वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल लेके समझेंगे। एक होता है ओपन इंटरवल, इस तरह का ब्रैकेट रहेगा, 2 वैल्यू है a b, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एक कोई भी वैल्यू है x, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल 4 6। इसका मतलब है मेरा जो x वैल्यू है वो a एंड बीच a से बड़ी है लेकिन बीच से छोटी रहेगी, इस वाली कंडीशन में अपन इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसी की तरह ये वाला ब्रैकेट रहेगा ए बी क्लोज इंटरवल, यदि मैं इस तरह से लिखूं कि मेरा x बिलोंग टू 4 6, मतलब इस वाले दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मेरा क्या था, जो x बिलोंग क्या कर रहा था कि मेरा a से बड़ा है एंड b से छोटा है, लेकिन इस वाली कंडीशन में जो x है वो a से बड़ा भी हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है, या b से छोटा और इक्वल टू। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये सिर्फ ग्रेटर एंड लेस की बात कर रहा है एक नंबर से, एंड इस वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू एंड यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू भी लग रहा है एक्स्ट्रा। ये जो साइन है इसको अपन, ये तो आपने देखा होगा, इन्फिनिटी साइन बोलते हैं। तो जो नंबर, कोई भी नंबर रहे जिसका कहीं एंड नहीं हो रहा हो, उसके इन्फिनिटी यूज करते हैं। तो इन्फिनिटी को लिखते कैसे, इस तरह का इन्फिनिटी।
साइन। न्यू सिंबल ये थोड़े कम यूज में आते हैं, लेकिन अपन एक बार देख लेते हैं। इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब डिफरेंस, चेंज डिफरेंस। यदि मैं डिफरेंस की बात करूं, मेरे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, तो जो इनका डिफरेंस रहता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलूं T1, इसको T0, तो इसके बीच के जो डिफरेंस निकालने के लिए जो वैल्यू निकालती है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा। तो ये ग्रीक लेटर से आया हुआ है। अभी नेक्स्ट है सिग्मा। सिग्मा का मतलब वैल्यू होता है सम ऑफ ऑल वैल्यू, मतलब सिग्मा है, इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है एक्स आई, जहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 1 2 3, तो इसका क्या, सबका समीशन, तो इसको अपन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वैल्यू लिखी है, जो सब वैल्यू है उनका सम। इसी की तरह एक पाई रहता है, सिंपल पाई, अधिकतर अपन ने देखा है। सर्कल का वैल्यू मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो 2 पाई आर। तो जो पाई रहती है, ये भी ग्रीक से आया हुआ, उसका भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द पाई का फुल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एंड नहीं होता है, इससे आगे भी जाता है, तो इसका ये वैल्यू रहता है पाई। तो इसी की तरह एक होता है बिग पाई, इसको बोलते हैं अपन पाई कांस्टेंट, एंड इसको बोलते हैं कैपिटल पाई, मतलब जो पाई है वो कैपिटल में। तो इसका क्या होता है, इसकी जो वैल्यू रहेगी पाई एक्स आई, इसमें क्या होगा, सिग्मा में अपन एडिशन था, लेकिन इसमें जो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। मतलब पाई एक्स आई मतलब x1 इंटू x2 इंटू अप टू xn। तो ये सिग्मा एंड कैपिटल पाई में मेरा डिफरेंस था। एक और वैल्यू होती है ई कांस्टेंट या यूलर नंबर। तो इसका क्या वैल्यू होता है, ई इक्वल टू लिमिट 1 + 1 डिवाइड बाय एक्स, जहाँ पे एक्स मेरा क्या रहेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका भी एक स्पेसिफिक वैल्यू रहता है, ये भी रिमेंबर रखिएगा, ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है, ई एंड पाई का वैल्यू। ठीक है, एक और वैल्यू होता है, पहले अपन ने इक्वल सीखा है, तो उसी से मिलता जुलता रहता है, इसमें 3 इक्वल टू के साइन रहेंगे इस तरह से। इसको बोलते हैं इक्वलेंस, मतलब आइडेंटिकल टू। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है मेरा a + b का इक्वल टू, तो अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू है इक्वल टू इसके बराबर रहेगा, तो अपन इसको बोलते हैं इक्वलेंस साइन। एक और रहते हैं, ये 2 साइन रहते हैं इस तरह के, लेस में यूज आते हैं, लेकिन आप रिमेंबर रखिएगा, इस तरह का आपका इक्वल टू साइन रहेंगे एंड 2 डॉट रहेगा, एंड डबल लाइन आपका यहाँ पे ये डेल्टा बना हुआ। तो इसको डिफाइन करते हैं अपन इक्वल बाई डेफिनेशन। क्या है मेरा, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यदि मैं लिखूं a इक्वलेंस 4, मतलब a का वैल्यू मेरा 4 है, मीन्स ये ट्रू है, तो इसको बोलते हैं इक्वल बाई डेफिनेशन। तो याद रखिएगा। एंड एक और साइन होता है इस तरह से, ये सिंगल रहेगा, इसको बोलते हैं एप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब आपका नियर बाय इक्वल है, लेकिन ये वीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अपन ने इस तरह से देखा था कि स्ट्रॉन्ग, ये जो नीचे है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब लगभग बहुत कम डिफरेंस है अप्रोक्सीमेट, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, ये वीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइन। लीनियर अलजेब्रा क्विकली देख लेते हैं, इसको बोलते हैं डाटा। देखिए कई तरह के सिंबल आपको देख रहे होंगे कि सेम यूज हो रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट मैथमेटिक्स में हो रहे हैं। जैसे अभी लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो लीनियर अलजेब्रा में ये क्या रहेगा, डॉट रहेगा, a डॉट b स्केल प्रोडक्ट रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जहाँ पे इसको क्या क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे स्केलर की बात कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू की, यहाँ पे मैं सेट की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर प्रोडक्ट इस तरह का रहता है। टेंसर की बात, इसको क्या बोलते हैं, टेंसर प्रोडक्ट। आप इनको याद रखिएगा, जब आप एग्जाम्पल में लेके आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो आपको उस समय याद रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, टेंसर प्रोडक्ट। ऐसे ही अपना क्या रहेगा, ये देखिए ब्रैकेट अपन ने देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ये देखिए, तो इसके अंदर मतलब मैट्रिक्स मतलब आपके कुछ नंबर रहेंगे, इस तरह का रहेगा 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स ऑफ नंबर की बात कर रहा है इसके अंदर। ये क्या है, पैरेंथेसिस, इस तरह का नंबर रह सकता है मैट्रिक्स ऑफ नंबर, या मेरा 1 2 4 1 इस तरह का, ये मैट्रिक्स ऑफ नंबर, ये लीनियर अलजेब्रा में बात कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट, एंड मेरा डबल वार के साथ, डबल वर्टिकल वार्स के साथ, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म्स। तो ये टर्म याद रखिएगा, आगे काम आएंगी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मैथ सिंबल, तो अपन क्विकली देख लेते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, p, इसके ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखी रहेगी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे दिया है
पी ए इक्वल टू 0.7, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इतनी है 0.7। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अभी देखिए इस तरह का जो सिंबल रहेगा पी ए इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं अपन, ए का इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इससे क्या क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए एंड बी, ये देखिए इसमें याद रखिएगा एंड, मतलब मेरे दो इवेंट है ए एंड बी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7। जो इस तरह का सिंबल रहता है इसको बोलते हैं यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यूनियन। तो इसमें क्या रहेगा, और कंडीशन रहेगी कि ये जो इवेंट है ए और बी दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें इंटरसेक्शन एंड कंडीशन, यहाँ पे और कंडीशन। प्रोबेबिलिटी कितना है इसका, ए और बी का कितना है 0.7। अभी पी इस तरह का क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो इस तरह का जो सिंबल रहेगा इस तरह का कंडीशनल। तो मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी ऑकर्ड कितना 0.03। तो इनके जब अपन एग्जांपल लेंगे आगे आने वाली वीडियो में जब और क्लियर होगा, सिर्फ अपन अभी सिंबल सीख रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ मैं, पी ये लेस देन एक्स एंड बी के बीच में है, इक्वल टू है, तो अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसमें क्या है मेरा, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल है एक्स, जो मेरा एक वेरिएबल वैल्यू है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो ये इस कंडीशन में इस एग्जांपल में मेरा 10 है। तो इस तरह का रहता है कंडीशन एक्सपेक्टेशन, तो जो एक्सपेक्टेशन है लेकिन वो कंडीशनल है। तो यहाँ पे ई एक्स इस तरह का कंडीशनल वैल्यू y इक्वल टू 4, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहता है क्या है, वेरिएंस, वेरिएंस x, तो उसका वैल्यू मेरा 4 है। तो इस तरह का जो बेयर ब्रैकेट में कैपिटल X या कोई वैल्यू रहेगी इसको अपन बोलते हैं वेरिएंस। एंड इस तरह का रहता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यदि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सेपरेट फार्मूला है, लेकिन क्या है इस तरह का वैल्यू रहेगा, मतलब ये मैं आई की बात कर रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वैल्यू मेरा x वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं, इस x वेरिएबल के लिए मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं मीडियन, x रहेगा एंड इस तरह से टिल्डा। मीडियन मतलब मेरे पास एक सेट है 1 3 3 6 7 8 9, तो मीडियम वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे वेरिएबल है, उसका मिडिल वैल्यू यदि मैं उसको ऑर्डर में जमा दूं तो जो मेरा मीडियम में रहेगा वो क्या रहेगा, उसका मिडिल का वैल्यू। ऐसे ही कोवेरियंस, इस तरह से कोब एक्स वाई, ये हो गया मेरा कोवेरियंस। समीशन हमने देखा हुआ है, यदि i इक्वल टू 1 to 3 है मतलब उनका सम जितनी भी वैल्यू है 1 से लेकर 3 तक, इसको क्या बोलते हैं समीशन। इसी से मिलता हुआ एक सेकंड रहता है डबल समीशन, यदि मैं 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, यदि मैं i एंड j की बात कर रहा हूँ, मतलब इस तरह से मेरा डबल समीशन रहेगा। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही मेरा क्या रहेगा, मोड वैल्यू दैट आकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन, यदि मेरे पास कोई नंबर है 1 2 2 3 2 4, मतलब जो नंबर मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम आ रहा है मेरा जो सेट में, उसको अपन क्या बोलते हैं मॉड। ऐसे मिड रेंज, इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको मॉड को M एंड O MR इस तरह का रहेगा, मतलब मैं मिड रेंज की बात कर रहा हूँ। मिड रेंज मीन मतलब मेरा जो मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो मैं मिड रेंज की बात कर रहा हूँ। मेरे पास सारे नंबर हैं, उसमें यदि मैं अरेंज करके जो मेरा मैक्स वैल्यू प्लस माइनस मिन वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो ये मिड रेंज। ऐसे ही सिंपल मीडियन क्या रहता है, हाफ ऑफ द बिलो द वैल्यू, एक पूरा सेट है उसकी हाफ वैल्यू हाफ ऑफ द, यदि मैं कोई पॉपुलेशन की बात करूं तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। ऐसे ये आते हैं क्वार्टर, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 काफ़ी सुना होगा। तो क्वार्टर 1 लोअर फर्स्ट क्वार्टर, मतलब मेरा 25% ऑफ द नंबर, मतलब मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। मीडियम सेकेंड क्वार्टर Q2 की बात कर रहा हूँ, मीडियम मतलब मैं 50% की बात कर रहा हूँ। यदि मैं Q3 अपर थर्ड क्वार्टर, मतलब मैं 75% की बात कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो क्वार्टर 1 है, मतलब पहला क्वार्टर 25%, Q2 सेकेंड क्वार्टर 50%, Q3 75%। इसके कुछ सिंबल देख लेते हैं।
तो ये देखिए इस तरह का रहता है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एंगल से। आपने अधिकतर देखा होगा इस तरह का। तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंगल ABC 30 डिग्री। और एक मेरा कोई भी एक ट्राइंगल है इस तरह का, तो इसकी जो वैल्यू है ये 30 डिग्री है। तो यदि मेरी ये वैल्यू है यहाँ पे PAC, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो ABC है इसका क्या है, फॉर्म बाय 2 रे। तो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं अपन एंगल। इस तरह का जो सिंबल है किसके लिए यूज होता है, ये होता है अपना राइट एंगल के लिए। कोई भी जो मेरा इस तरह का ट्राइंगल रहेगा, तो जो इसकी वैल्यू रहेगी इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल से। तो इस तरह का जब भी आएगा इसको बोलेंगे अपन राइट एंगल। इसका वैल्यू क्या रहेगा मेरा, 90 डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखोगे ये जो सिंबल रहता है डॉट का, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री से। जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो अपन इसको बोलते हैं डिग्री। जो 1 टर्न पूरा रहता है वो कितने का रहता है, 360 डिग्री का। यदि मेरा ये पूरा टर्न रहेगा मतलब इसको मेरा 360 का। तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं, या कुछ जगह आपको डायरेक्ट डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, DEG। तो ये होता है 1 टर्न 360 डिग्री। अभी कई जगह आपने देखा होगा डिग्री के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है प्राइम। मेरा एक 60 डिग्री एंड 79 प्राइम। सो मेरा जो क्या है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 60 प्राइम। तो इसका ये सेकंड नंबर का वैल्यू मेरा फर्स्ट डिग्री हुआ, एंड सेकंड नंबर पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 प्राइम। इसी तरह से एक और रहता है बहुत छोटी वैल्यू के लिए, डबल प्राइम। तो क्या होगा मेरा, जैसे इस तरह से डिग्री, 60 डिग्री, प्राइम एंड डबल प्राइम। तो जो डबल प्राइम रहेगा मेरा 1 प्राइम इक्वल टू 60 डबल प्राइम होता है। इसके बाद क्या होता है, मेजर एंगल। अपनी को कोई भी जो एंगल मेजर करना है उसमें इस तरह का रहेगा, यहाँ पे एक क्लोज रहेगा, मतलब मुझे इसको मेजर करना है। तो फॉर एग्जांपल ये वही फर्स्ट वाले एग्जांपल में ABC का वैल्यू कितना है मेरा, 30 डिग्री का। अभी देखिए सिंपल लाइन, यदि मेरा कोई लाइन है यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है लाइन, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं A B, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी लाइन। मतलब मुझे एंड नहीं मालूम, इसके 2 पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो लाइन है वो मेरी इन्फिनिटी है। यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस साइड भी ये कहीं तक भी जा सकती है, ये लेफ्ट साइड में भी। तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी लाइन, जिसका कि मेरा कोई एंड नहीं है। लेकिन मेरा एक फिक्स रहेगा, इस तरह का जो वैल्यू रहेगा AB एंड 1 लाइन, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। मतलब मैं पर्टिकुलर एक लाइन के अंदर 2 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, A एंड B के। लाइन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट V की बात कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइन। काफ़ी सारे हम लोगों ने सिंबल सीख लिए हैं, तो आप लोग बोर हो गए होंगे। तो मुझे एक जोक याद आ रहा है, तो आपने काफ़ी सुना होगा कि एक बार क्या होता है, एक बच्चा रहता है, वो खड़ा होता है क्लास में, बोलता है टीचर टीचर, सबसे मैथ वाले टीचर को बोलता है, जो हिंदी वाला टीचर आता है सर वो हिंदी में पढ़ाता है, तो मैं क्या करूं। तो बोले सर जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश में पढ़ाता है, जो संस्कृत वाला आता है वो संस्कृत में बोलता है। तो सारे टीचर जो सब्जेक्ट है उसमें बात करते हैं, लेकिन आप मैथ वाले जब आते हैं तो आप हिंदी में बात करते हैं, तो आप मैथ में क्या नहीं बोलते। तो वो टीचर बोलता है 3-5 मत कर, 2-4 दे दूंगा तो 9-2 11 हो जाएगा। ये लैंग्वेज है, ये मैथ की लैंग्वेज में बोलता है कि मैं 3-5 दूंगा मतलब मार दूंगा तेरे को 3-5, एंड देन 9-2 11 होना मतलब भाग जाना, अपन हिंदी में जिस तरह से बोलते। तो एक वो मुझे याद आया तो मैंने सुनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी देखिए इसको क्या बोलते हैं, रे। रे मतलब इस तरह का रहेगा AB एंड इस तरह का सिंबल बना रहेगा, तो ये बोलते हैं रे, लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A। मतलब इस तरह का एरो है, देखिए 1 डायरेक्शन में है, तो जो स्टार्टिंग हो रही है लाइन वो कंफर्म है कि मेरे पॉइंट A से हो रही है। इस तरह का रहेगा लिटिल कर्व, इसको बोलते हैं आर्क। मतलब मेरा AB और उसके ऊपर आर्क दिया है, उसमें कोई डिग्री दी हुई है, आर्क फ्रॉम पॉइंट टू AB। मतलब तो AB में स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसमें कुछ टिल्ड है, ऐसा आर्क है, वो कितने % कितना डिग्री है, 60 डिग्री का आर्क है। जो इस तरह का सिंबल रहता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। मतलब मेरा 90 डिग्री पे एक लाइन रहेगी स्ट्रेट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री के एंगल पर। पैरेलल लाइन, इस तरह का जो सिंबल रहेंगे 2 सिंबल, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। मतलब मेरी इस तरह की ये पैरेलल लाइन है। अभी देखिए कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब मेरा इस तरह का सिंबल रहेगा, इसका मतलब है कि मेरा
जो ज्योमेट्री सेफ है एंड साइज है दोनों इक्वल टू हैं। जो मेरा दो एंगल बने हुए हैं इसका एकदम शेप एंड साइज जो भी निकालूं मैं एकदम इक्वल है। 100% इक्वल नहीं है लेकिन इक्वलेंट है। लेकिन ये देखिए सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर है। इसमें क्या रहेगा, जो शेप है वो सिमिलर है बट साइज मेरा शेप नहीं रहेगा, सेम साइज का नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का रहेगा कि मेरा जो शेप है वो एग्जैक्ट मेरा सेम है लेकिन मेरा एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये सिमिलरिटी रहेगा। तो इस तरह का ट्राइंगल इस तरह बना है, मतलब मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी वैल्यू है मेरा ABC, तो ट्राइंगल शेप मेरा एक A है, एक दो ट्राइंगल शेप है बट वो इक्वल नहीं है। जो इस तरह का रहता है इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस x माइनस y इस तरह का लिखा रहेगा। तो ये मेरा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड y कितना है, 7 है मेरे 2 पॉइंट की डिस्टेंस। ये पाई अपन ने देखा हुआ है, इसका वैल्यू रहता है 3.1459 ये वाला वैल्यू। एंड ये अपना सर्कल निकालने के लिए अपना पेरीमीटर 2πr होता है। इसको जो सर्कल के अंदर जो इस तरह का ये जो डिस्टेंस रहता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियंस। जैसा मेरा टोटल मेरा जो सर्कल रहेगा इस तरह का, तो ये 4π रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियंस एंगल यूनिट। ये सिंबल अपन ने प्रोबेबिलिटी में देखे हुए हैं लेकिन एक क्विकली देख लेते हैं। अभी अपन सेट की बात कर रहे हैं। यदि मेरे पास दो A एंड B है, ये मेरे पास सेट है, इस तरह के वैल्यू रहेगा। तो ये जो मेरा इस तरह के जो सिंबल आते हैं वो कहलाते हैं सेट। ये इस तरह का सेट, A सेट B सेट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब मल्टीपल उसमें वैल्यू है। ये देखिए इंटरसेक्शन, यदि मेरा A इंटरसेक्शन B, मतलब इसी सेट की बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों में जो मेरा कॉमन है क्या क्या है, मेरा 9 एंड 14 दोनों में कॉमन है, तो मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए 9 एंड 4 ऑब्जेक्ट इज बिलोंग टू सेट A एंड B। ये वाला यूनियन मेरा अपन ने देखा हुआ था, और कंडीशन मतलब दोनों में जो है ऑब्जेक्ट इज बिलोंग टू सेट A एंड B, तो ये यूनियन होता था। अभी A सबसेट B, मतलब जो A है वो सबसेट ऑफ B रहेगा, तो A इज ए सबसेट ऑफ B, सेट A इंक्लूड द सेट V। एंड इक्वल टू की बात भी कर रहा है यहाँ पे देखिए। एंड ये प्रॉपर, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर सबसेट। तो ये एक एग्जांपल देखिए 9 14 इसका एक प्रॉपर सबसेट है, बट दोनों नॉट इक्वल टू, बट A इज नॉट इक्वल टू, ये इज सबसेट ऑफ B, जो A है ये सबसेट ऑफ B है बट नॉट इक्वल टू B है, इस तरह का। ये देखिए ये अभी ये क्या है, नॉट सबसेट, मतलब ये इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये कंप्लीट सबसेट नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 66 वैल्यू है, ये डिफरेंट है। ये वाला दोनों, ये क्या था मेरा प्रॉपर सबसेट था, क्योंकि 9 एंड 14 दोनों मेरा इसके बिलोंग कर रहे थे। ये मेरा नॉट सबसेट बिकॉज मेरा जो 16 है वो इसमें नहीं है। अभी ये क्या है, सुपरसेट, ये सुपरसेट B, मतलब क्या होता है, सेट A इंक्लूड सेट B, उसके सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर रहेंगे, सारे एलिमेंट रहेंगे। प्रॉपर सबसेट मतलब ये सुपरसेट ऑफ B, मतलब ये सुपरसेट मतलब इसमें ज्यादा वैल्यू हो सकती है लेकिन ये मेरा सबसेट रहेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो इसके अंदर रहेंगी B के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सुपरसेट। एंड स्टिक सुपरसेट मींस कंप्लीटली इज नॉट इक्वल टू B, ये इज सबसेट ऑफ B बट नॉट इक्वल टू। ये देखिए नॉट सुपरसेट मतलब इसके सारे वैल्यू इसके अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है, ये तो अपन ने एकदम क्विकली देखा, आप याद रखिए किसको सबसेट किसको सुपरसेट एंड एक एक एग्जांपल इनके। सेट में A इक्वल टू B, मतलब मेरा एक सेट है 3 9 14, दूसरा सेट है 3 9 14, मतलब दोनों इक्वल है 3 9 14 3 9 14। तो इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं A इक्वल टू B, तो बोथ सेट हैव सेम नंबर्स। A माइनस B, मतलब एक मेरे पास सेट है 3 9 14, दूसरा है 1 2 3, तो ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू A बट नॉट टू B। तो कौन कौन सा, 9 एंड 14, मेरा 3 यहाँ पे बिलोंग करता है तो इसको हटा दिया है मैंने, माइनस कर दिया है। इस तरह का सेमेंटिक डिफरेंस, मतलब मेरे पास एक A वैल्यू है 3 9 14 एंड B 1 2 3, तो जो कॉमन वैल्यू है उसको हटा देना। ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू A और B बट नॉट देयर इंटरसेक्शन, तो इसमें क्या है मेरा 1 2 3 बिलोंग करता है, 3 को हटा दिया है एंड 9 14, तो ये मेरा होता है सेमेंट्रिक डिफरेंस। अभी ये एलिमेंट ऑफ
बिलोंग टू, इस जो इस तरह का सिंबल रहता है इसको बोलते हैं अपन बिलोंग टू। यदि मेरे पास एक ए सेट है 3 9 14 एंड मैं 3 इसको बोलता हूँ बिलोंग टू ए, मतलब 3 इस सेट के अंदर बिलोंग करता है। यदि x नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब x इसको इस तरह एंड कट रहता है, मतलब जो मेरा x का जो भी वैल्यू है 1 नॉट बिलोंग टू दिस सेट 3 9 14, मेरा 1 जो है वो इस सेट से अलग है। ये क्या है? ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि मेरे पास दो सेट है ए एंड बी एंड उनका प्रोडक्ट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम ए एंड बी। कार्डिनलिटी इस तरह का रहेगा। यदि मेरे पास ए 3 9 14 है तो मैं बोल रहा हूँ कि ए कार्डिनलिटी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट कितना है 1 2 3। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो रहेगा, कट रहेगा, इसको बोलते हैं अपन एम्प्टी सेट, मतलब जो मेरे पास सेट है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वो मेरा एकदम एम्प्टी है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन एम्प्टी सेट। अपने पास सारे सिंबल, अभी काफी सारे सिंबल अपन ने ग्रीक भाषा से लिए हुए हैं। तो ये देखिए सामने ग्रीक के सारे सिंबल हैं, आपको लगेगा तो आप पॉज करके इसको देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्या बोलते हैं। इस तरह का जो सिंबल रहता है इसको बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, जेटा, एटा, थीटा, ये काफ़ी यूज में आता है अपना, लोटा, कप्पा, लैम्डा, लैम्डा भी काफ़ी यूज में आता है, म्यू, इस तरह का म्यू साइन आता है, न्यू, ओमिक्रॉन, पाई, पाई अपन हमेशा यूज करते हैं ट्राइंगल के लिए, रो, सिग्मा, थाउ, अपसिलॉन, पी, छी एंड ओमेगा, इस तरह के ये सिंबल हैं। तो आप इसको वीडियो देख लीजिए एंड इनको आप पढ़ लीजिए, रिमेम्बर रखिए। काफ़ी सारे सिंबल हैं जो अपन काफ़ी यूज में आते हैं। अपना इंग्लिश के अपर लेटर रहते हैं, ग्रीक अपर अल्फ़ाबेट लेटर, उनके क्या रहते हैं वो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। देखिए इस तरह का अपर केस लेटर, तो इंग्लिश में अपना ए रहेगा लेकिन उनका ये कैपिटल ए के लिखते हैं, जैसे अपना जी है वहाँ पे ये डी, इस तरह का डेल्टा। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए एंड इनको नोट करके आप समझ सकते हैं कि किसको ग्रीक में क्या यूज करते हैं। भी एक और है जो रोमन है, ये अपन लोग काफी यूज में करते हैं। जो आपकी बुक है 9th एंड 10th की, तो आपने देखा होगा पहले पेज पे लिखा रहता है इस तरह का एक्स, आई एक्स, एक्स आई, तो इनको अपन सबको क्या बोलते हैं रोमन नंबर। तो ये रोमन नंबर अपन मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज करते हैं। इसका एक मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने आई आइकॉन में यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दिया है, उसमें मैंने 1 से लेकर 10,000 तक आप रोमन नंबर खुद बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ नंबर हैं जो कि याद रखने हैं, जैसे मेरे को 1 याद रखना है, 5 याद रखना है, 10 याद रखना है, 50 एंड 100। तो इसके बेसिस पे आप 1 से लेकर 10,000 तक का रोमन नंबर आप याद रख सकते हैं। तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट नंबर है रोमन नंबर उनको लिखा है, उनके सिंबल दिखाए हैं। तो जो जीरो है वहाँ पे रोमन में ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि इंडिया में अपन ने इंडिया में आया था, तो ये रोमन नंबर वहाँ पे डिफाइन नहीं है। उसके अलावा 1 किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आइस है, 2 डबल आइस है, 3 इस तरह के 3 आई रहेंगे एक साथ, इस तरह से 4 5। तो आप इसको पॉज कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए और मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें एकदम आसानी से आप रोमन नंबर कोई सा भी 10,000 तक के रोमन नंबर आप आसानी से लिख पाएंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो था, इसमें अपन ने 150 प्लस सिंबल सीखे हैं। आप एक बार में पूरा देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, आप हो सके तो वीडियो को पॉज कर करके या बार बार ट्राई करें। तो आप 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारे सिंबल आपके याद रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे कि किस सिंबल को क्या बोलते हैं, एंड उसका एग्जाम्पल भी रहेगा। मैंने भी काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जगह से कलेक्ट किए हैं आपके लिए ये सिंबल, तो होपफुली आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से हमेशा बढ़ता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।